दोस्तों कल से क्या हो रहा है कि जब हम यूपी होम गार्ड का पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो या तो हमारा पेमेंट हो ही नहीं पाता है या फिर पेमेंट हमारा प्रोसेसिंग में चला जाता है। जैसे ही हम पेमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर साइड बिजी होकर वो आगे नहीं बढ़ पाता है, फिर हम वापसी आते हैं तो हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है और उसके बाद 15 मिनट के लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे ताकि आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में ना जाए। यदि आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका 100% पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखिए, आपका पेमेंट भी फंसने से बच जाएगा। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया था। अब इसमें हम दोबारा से पेमेंट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर पे विद SBI ई पे से यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड। फिर दूसरा है बैंकिंग कनेक्ट या नेट बैंकिंग। और यहाँ पर देखिए यहाँ कार्ड का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्ड पे क्लिक है तो इसलिए यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप UPI से यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट बहुत ही फंसने के कम चांस होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर UPI से क्लिक करेंगे और फ्रेंड आपको यहाँ पर दोनों में से एक ऑप्शन को चुन लेना है। पहला है UPI QR कोड और दूसरा है इंटर UPI ID। तो फ्रेंड देखिए, जैसे हम UPI QR कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये बारकोड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बैक जाने की कोशिश करते हैं और दूसरे मेथड से यहाँ पर पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पेमेंट वहाँ पर प्रोसेसिंग में दिखाएगा और फिर आपको 15 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही चुन लेना है, फिर आप उसमें बैक नहीं जाएंगे। बैक जाने से फिर ये आपका प्रोसेसिंग में चला जाएगा। चलिए हम इस पर यहाँ पर आपको पेमेंट करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, मोबाइल से हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी पेमेंट सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है। लेकिन आपको कुछ समय के लिए वेट कर लेना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर बैक का बटन दबाते हैं या फिर काट देते हैं तो फिर ना तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा और ना ही आप दोबारा से 15 मिनट तक पेमेंट कर पाएंगे। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ चुका है। तो आपको कुछ समय के लिए वेट कर लेना है, नहीं तो आपका पेमेंट भी यहाँ पर फंस जाएगा या फिर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे और ये देखिए, जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पेमेंट कंप्लीटेड दिखाएगा। तो फ्रेंड आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो आप जो सा मेथड वहाँ पर चुनना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर QR कोड या फिर UPI, तो वो आपको शुरू में ही चुन लेना है। आप यदि बाद में बैक जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है। दोस्तों यदि आपका पेमेंट किसी कारण से फैलिड हो जाता है या फिर प्रोसेसिंग में चला जाता है और आपके बैंक खाते से पैसा कट जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम है तो आपको 2-3 दिन का वेट कर लेना है और उसके बाद आपके पैसे वहां पर वापसी आ जाते हैं। यदि किसी कारण से आपके पैसे वापसी नहीं भी आते हैं तो फिर आपको बैंक में एप्लीकेशन लिख देनी है। तो फ्रेंड यदि आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लीजिए आप लास्ट डेट में पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट फंस जाता है, तो फिर आपको वहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे ही आपका यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाता है फिर आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन में जाकर अपना फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।